कि केयर टेकर को अपॉइंट किया गया। वक्फ बोर्ड के ऑफिसर आए थे अंजुमन ऑफिस को, उन्होंने वहाँ पर ताला देखा, फिर उन्होंने वहाँ पर नोटिस चिपका की है। इस पर क्या ख्याल है आपका? जी, जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि मैंने भी सुना था कि गवर्नमेंट की जानिब से एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया था। फिर उसके बाद कोर्ट चले गए, जो रनिंग बॉडी थी वो कोर्ट चली गई, तो उनका पीरियड ख़त्म हुआ। तब भी वो मैंने जहाँ तक सुना कि इलेक्शन करने की बजाय कुछ 3 महीने का एक्सटेंडेंट के लिए टाइम मांग रहे थे। तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया। फिर उसके ख़िलाफ़ ये लोग हाई कोर्ट गए या किसी और कोर्ट गए, पता नहीं, मगर गए। फिर पेपरों में आया कि एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नमेंट की तरफ से रद्द हो गया। तो मैंने कई वीडियोस भी देखे, मैसेजेस भी पढ़े, जिसमें कोई ऑर्डर कॉपी नहीं थी कोर्ट की। फिर भी ये बोला गया न्यूज़पेपर में, संजय वाणी, संजय दर्पण में आया कि कोर्ट का आदेश है कि एडमिनिस्ट्रेटर को गवर्नमेंट की जानिब से रद्द किया गया। फिर आज ये पता चला कि केयर टेकर होके वक्फ बोर्ड की जानिब से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को अपॉइंट किया गया, और वो आके सुबह 11 बजे के बाद या 12 के आसपास उन्होंने जाके चार्ज लिया। ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, ये लेना भी चाहिए। तो सबका अगर मकसद ये है कि इलेक्शन हो, तो उसे चार्ज लेना, केयर टेकर वक्फ ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर केयर टेकर बन के चार्ज लेना, ये अच्छी बात है। मगर मुझे नहीं लगता कि यहीं पर रुकेगा, क्योंकि फिर ये जो बॉडी जिनका वक्त ख़त्म हो चुका है, फिर वो कोर्ट जाएंगे, फिर इसके ख़िलाफ़ ही कुछ कोशिश करेंगे, फिर 1 दिन 2 दिन के बाद फिर कोई मैसेज आएगा, ये आएगा। ये बिल्कुल अफसोस वाली वो बात है और शर्मिंदगी की बात है। और कल मैंने कुछ फ़ोटोज़ भी देखे कि अंजुमन के हॉस्पिटल में एक ऑफिस है, तो वहाँ पर बैठ कर के खुशियाँ मनाई जा रही हैं, केक खाए जा रहे हैं। तो किस बात का केक खाया जा रहा है? एडमिनिस्ट्रेटर हटने का खुशी में केक खाया जा रहा है, या जो बच्चे अंदर हैं उनको छुड़ाने की आड़ में जो बार बार वक्त मांगा जा रहा है, या अंजुमन छुड़ाएगी, ये जो 3 महीने से खेल चल रहा है उसकी खुशी में केक खाया जा रहा है? ये बड़े शर्म की बात है। और जब चार्ज लिया गया तो वक्फ का इदारा बंद है, तो वो सदर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कमिटीज चेंज होते रहेंगे। आप वक्फ के इदारे को बंद कैसे रख सकते हैं? वक्फ का इदारा बंद था, इसलिए उन्होंने वो नोटिस लगाए। तो ये सरासर बेवकूफ़ी वाली बात है जो चल रहा है। तो इदारा कभी बंद नहीं होना चाहिए, इदारा खुला रहना चाहिए। जैसा कि कल आए हॉस्पिटल में ऊपर रहे, वो क्यों नहीं बंद किया गया? फिर ये बंद था तो वक्फ ऑफिसर अपनी ड्यूटी निभाएगा, वो नोटिस चस्पा करेगा, बोर्ड पर भी करेगा, ऑफिस पर भी करेगा, या इस पर उसके रूल्स हो काम करेगा। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि ये वक्फ अंजुमन के ऑफिस को बंद किया गया। फिर ये बोला जाता है कि पुलिस को लाकर जाकर लिए, तो पुलिस भी सोच समझ कर ही आती है। उनके पास ऑर्डर था, इसलिए कोई पुलिस आई होगी। और मैंने वीडियो में देखा भी, अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो देखा कि सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड रात में काम कर रहा है, वक्फ ऑफिसर किसी के इशारे पे काम कर रहा है या इंडस्ट्री के इशारे पे। तो वक्फ ऑफिसर को जो हायर अथॉरिटी से ऑर्डर आता है वो अपना फ़र्ज़ निभाते हैं। उनको ये भी कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री के इशारे पर, इंडस्ट्री हो, सोनूर हो या और कोई हो, आप अपनी सियासत अपनी हद तक रखो। क्योंकि ये ऑफिसर, वक्फ ऑफिसर आके अपना काम कर रहा है, तो आप ये कहते हो कि वो आज़ाद बैंक गया, वो किसी मुतवल्ली के साथ गया, तो वक्फ ऑफिसर अपना काम करता है, उन पर इल्ज़ाम ना लगाएं। अपनी सियासत आप अपनी हद तक रखो, वरना ऐसे ऑफिसर काम करना छोड़ देंगे। तो जब वक्फ का इदारा है तो वक्फ से जो डायरेक्शन आएगी वही ऑफिसर काम करेगा। उसको आज़ाद बैंक गए, कहाँ गए, तो एक साथ वक्फ ऑफिसर कई काम लेके आते हैं। तो यहाँ का काम ख़त्म हुआ तो इदारे के काम से वो बैंक गए होंगे, तो आप उसकी तफ्तीश करो, उसके बाद बोलो।
जहाँ यहाँ तक के जो ऑफिसर्स आए हैं वो इंडसगिरी साहब को नहीं जानते और सोनूर साहब को नहीं जानते, वंडरली साहब को नहीं जानते और जितने बड़े बड़े साहब हैं उनको नहीं जानते। तो वो अपना काम कर रहे हैं। सीधे सीधे इल्ज़ाम लगाना कि वो इंडसगिरी के इशारे पे काम कर रहा, आज़ाद बैंक क्यों गया? तो आज़ाद बैंक है किसी की जागीर है? ऑफिसर किसी के ख़रीदे हुए गुलाम है क्या? तो उनको ऑर्डर आता है तो वो काम करते हैं। तो खुलकर उन्हें उनका काम करने दीजिए और उनके दखल अंदाजी उनके काम में ना करें। आप अपनी अंजुमन, अपनी सियासत अपने तक रखो। ऑफिसर को डिस्टर्ब करेंगे तो ये बहुत मुश्किल होगा। वरना एक वीडियो मेरे पास है जो अंजुमन की जनरल बॉडी में हुआ था, जो बच्चों के जो हादसा हुआ, जिसमें मेन आरोपी जो है वो वसीम नाम का कोई लड़का है। तो उस जनरल बॉडी में उसने माइक लेकर, अंजुमन की जनरल बॉडी मीटिंग में माइक लेकर 2 लोगों का फला नाम लेके बोल रहा है कि अंजुमन की ये रद्द की जाती है। तो इसको पावर किसने दिया? ये होता कौन है? अंजुमन में आके बोल ले तो सदर अंजुमन या दूसरी कमेटी जो भी हो उससे इख्तियार किसने दिया जो ये माइक लेकर बोल रहा है कि फला की वो ये रद्द की जाती है? इसको पावर क्या था? तो आज सब बच्चों में सबसे बड़ा इल्ज़ाम उस लड़के पर है। तो वीडियो मेरे पास भी है, पर्सनल किया हुआ वीडियो है। अगर वक्फ ऑफिसरों को या कोई कानूनी कार्रवाई में दखल देंगे तो वीडियो मैं खुद वायरल करूंगा। अगर हो सके तो डीसी कमिश्नर तक भी जाके वीडियो दिखाऊंगा और ख़िलाफ़ कंप्लेंट करूंगा। या फिर आप संभल जाओ, अंजुमन आप लोग खेलो, आप अपनी सियासत रखो और इसमें बार बार ये दखल नहीं होना चाहिए कि ऑफिसर गया, वो गया इंडसगिरी के इशारे पर। आप इंडसगिरी को इशारा करो, इंडसगिरी आपको इशारा करो। वक्फ ऑफिसर अपना काम कर रहे हैं, अगर वो गलत रहे तो हम लोग आपके साथ आएंगे, जो लीगल एक्शन होगा वक्फ ऑफिसर के ख़िलाफ़ लेंगे, मगर गैर ज़रूरी इल्ज़ाम नहीं लगाना। और ये ख़ास करके जो बच्चों की बात हो रही है, मैं वीडियो में सुना कि बच्चों के रिहाई के लिए बेंगलोर जा रहा हूँ। आप जाओ, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, खुशी भी होती है। और कहीं पर बोलो हम भी दुआ करेंगे। मगर 3 महीनों से आज तक बच्चों की रिहाई क्यों नहीं हुई? बच्चों ने ऐसा क्या किया था जो उन पर 3 महीने से आप लोगों की कोशिश जारी है, तो बच्चे क्यों नहीं आए? तो ये बड़े अफसोस की बात है। जो एनआई एक्ट उन पे लगाया, एनआई कोर्ट में जो ट्रांसफ़र हुआ केस, वजह क्या है? बच्चों ने ऐसा किया क्या है जो एनआई उन पर वहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ? तो देखो, जो भी आप कर रहे हो सोच समझ कर करो। कानून के दायरे में किसी की ज़रूरत नहीं है। वकील अपना काम करते हैं, एडवोकेट्स अपना काम करते हैं। मैंने सुना भी है कि किसी के पास पैसे नहीं ले रहे हैं, तो वहाँ पर किसी अंजुमन की किसी की ज़रूरत नहीं है। वकील अपना काम करते रहेंगे और वकील बगैर पैसे के काम कर रहे हैं। मेरा हो या किसी और का हो, कोर्ट में कोई काम नहीं है। सिर्फ हम ये दिखा कर आते हैं कि हमें फ़िक्र है। अंदर परमिशन कोर्ट को, वकीलों को होती है। वकीलों को अपना काम करने दो। और अब मैं ये भी कहूँगा कि सिर्फ ये लोग ज़िम्मेदार नहीं हैं, और कई लोग जो ग्रुप बनाकर अंजुमन में आना चाहते हैं, वो लोग कहाँ पर है? हाँ, सब हो गया, इलेक्शन हो गया, सब सामने आते हैं। उनको फ़िक्र नहीं है, जो बच्चे गए हैं उनको रिहाई की फ़िक्र नहीं है। तो आप लोग ग्रुप बनाकर जीतते हो, इलेक्शन जीतना चाहते हो, तब बच्चों को छुड़ाओगे या इख्तियार मिलने पर ही छुड़ाओगे? क्या अंजुमन नहीं रहेगी? अंजुमन वाले जाकर खड़े नहीं रहेंगे तो जज बोलेगा जाओ अंजुमन को लाओ, फिर वकील की मैं बहस सुनूंगा। तो इसमें सिर्फ अंजुमन से जो कोशिश कर रहे हैं उनकी भी नहीं, जो ग्रुप बनाना चाहते हैं वो भी जिम्मेदार हैं। शर्म आनी चाहिए। बच्चे 2 ईद उनके 3 महीने गुजर गए, माँ बाप परेशान है। सिर्फ ये बोला जा रहा है कि अब छोड़ेंगे तब छोड़ेंगे। ये नए ग्रुप बनाने वाले भी कहाँ है? क्या पावर में आने के बाद आओगे? कब छुड़ाओगे बच्चों को? तो ये बच्चों की रिहाई वाला खेल बंद कर दो। जो भी हकीकत है मीडिया में आओ, मीडिया में बोलो, सारे माँ बाप तक वो खबर पहुँचेगी। ये बोलना कि हम उनको छुड़ाएंगे, ये छुड़ाएंगे, क्या छुड़ाएंगे? यानी कि जेल किसी को पता है? मैं 5 साल जेल में रहा हूँ, जेल क्या है मुझे अच्छा पता है। तो जाके कभी 1-1 हफ्ता गुजारो जेल में। और चंद बेवकूफ़ है, जेल कई बार देख चुके हैं, उनको भी एहसास नहीं है कि जेल क्या है, बच्चों पर क्या बीत रही है। तो इसलिए सब लोग अपनी हद में रहो, हद से काम करो। ये एक दूसरे पर इल्ज़ाम का, अपनी सियासत अपने तक रखना। ये ऑफिसर जो अपना काम कर रहे हैं उन पर इल्ज़ामबाजी मत करो, वरना ये बहुत मुश्किल होगा। अपनी हद छोड़ के बाहर नहीं आना, क्योंकि अंजुमन सिर्फ चंद लोगों का ये नहीं है,
17,000 में 11,000 मेंबर बचे हुए हैं। उसके बाद अंजुमन की हालत क्या है, कौन, वो भी 11,000 मर गए तो कौन संभालेगा। तो इसलिए नए मेंबर्स को बनाओ, जो भी है वो केयर टेकर के अंडर में है, उसको साथ दो। फिर एक कोर्ट जाना, ये खेल नहीं खेलना। अगर ये खेल खेलोगे तो फिर जो मेरे साथ कर सकते हो आप खुले हो करो, जो मैं कर सकता हूँ, जो भी हो, अपने आप को लीडर समझता, जो भी समझता, कौम का रहबर समझता, जो कर सकते हो करो। मैं जो कर सकता हूँ या मेरे साथ जो भी जुड़ के करते हैं, मैं भी खुला हूँ, करके देखो। कानून क्या है, कानून आप खेलो, बेल सब खेलेंगे, बच्चों को बाहर लाओ। और मैं अंजुमन के मेम्बरान से और शहर हुबली के अवाम से गुजारिश करता हूँ, मुसलमानों से, अंजुमन का इलेक्शन तब तक ना होने दें जब तक उन जितने भी बच्चे अंदर हैं वो जब तक उनकी बेल ना हो। सिर्फ बेल नहीं, जब तक उनका केस ख़त्म ना हो, कोई अंजुमन का इलेक्शन ना हो, तब तक केयर टेकर के अंडर में ही रहेगा, वक्फ बोर्ड के अंडर में ही रहेगा। इदारे चलने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। पहले बच्चों को बाहर लाओ, केस ख़त्म करो, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आप अंजुमन इलेक्शन करो, फिर आपकी से जो भी करना है करो। फिर एक बार कहता हूँ, जो भी हो रहा है बच्चों का क्लियरेंस मीडिया में आओ दो, और वकील अपना काम करते हैं। कोर्ट में हमें जाकर खड़े होने से कोई फ़ायदा नहीं है। वकीलों से कांटेक्ट रखेंगे तो वो बता देंगे।